यार आज हम लोग बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में। पांचवा टेस्ट मैच शुरू हो गया है। रोहित शर्मा कप्तान है, इंग्लैंड ने टॉस जीता है और बैटिंग चुनी है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हमको ये बात एक याद रखनी चाहिए कि जब चौथा टेस्ट मैच खत्म हुआ था और इंडिया ने सीरीज जीत ली थी, तब एक ये बात शुरू हो चुकी थी कि यार हो सकता है कि रोहित शर्मा जो है पांचवें टेस्ट मैच में रेस्ट ले ले, क्योंकि उससे कुछ दिनों बाद में ही आईपीएल शुरू होने वाला है। और फिर उसके बाद आईपीएल में हम लोग बिजी हो जाएंगे तो छुट्टी उतनी मिल नहीं पाएगी। बट बावजूद इसके अब टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तब हमारे सामने है कि भाई रोहित शर्मा खेल रहे हैं। अच्छा, रोहित शर्मा के ना खेलने के पीछे एक ये भी तर्क दिया जा रहा था कि वर्कलोड को मैनेजमेंट करना है, और बुमराह क्योंकि वापस आ रहे हैं तो बुमराह को कप्तान बनाया जा सकता है एंड रोहित शर्मा को रेस्ट दिया जा सकता है। और देखिए, रेस्ट की बात को इसीलिए भी इतना ज्यादा बोला जा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये चीज है कि आप मतलब इस समय आप देखेंगे तो हर कोई ऐसा लग रहा है जो बड़ा क्रिकेटर है वो रेस्ट की बातें करता है, या फिर रेस्ट नहीं तो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करता है। पर्सनल इश्यूज की तो बात हम करते ही रहते हैं। और इन सब चीजों के बीच में अगर हम बात करें तो 2023 वर्ल्ड कप के बाद से रोहित शर्मा की जो एक इमेज बनकर निकलकर सामने आई है पब्लिक के बीच में, जो एक प्रायर रिस्पेक्ट गई है कि नहीं यार रोहित शर्मा इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जिसको कि हमें देखना चाहिए, उसके बाद से मुझको नहीं लगता कि इन सब चीजों को लेकर कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज रह गई है। रोहित शर्मा जिस डेडिकेशन के साथ में टीम के लिए हैं, जिस डेडिकेशन के साथ में वो टीम के लिए खड़े रहते हैं, एंड सबसे ऊपर की बात, जिस तरीके से वो टीम के लड़कों को हैंडल करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर इस टाइम पे देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा के पास में सारे रिसोर्सेज मौजूद हो। अगर हम लास्ट टेस्ट मैच की बात करें तो बुमराह नहीं थे, विराट कोहली तो ऑलरेडी नहीं है, कई सारे खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है, तो एक स्ट्रगल अपने आप में थी। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा ने ये नहीं किया कि यार रोना शुरू नहीं किया कि नहीं यार ये खिलाड़ी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, नहीं। ठीक है, ऐसा ही साउथ अफ्रीका में भी हुआ था जब पिच को लेकर सवाल उठाने की बात कही गई थी इंडिया से। तब रोहित शर्मा ने साफ कहा था कि हम यहां पर खेलने आए और हमारा काम है खेलना। पिच को लेकर हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन जब इंडिया ये लोग खेलने के लिए आएंगे तब पिच को लेकर जरूर बातें होंगी। और हमने देखा भी कि अभी जब इंग्लैंड की टीम यहां पर खेल रही है तो दबी जुबान में पिच को लेकर बातें होना शुरू हो गई, जबकि इंडिया भी उसी पिच के ऊपर खेल रहा है। और जब इंडिया साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया खेलने जाता है तब वहां के पिचों को लेकर कभी इंडिया रोता हुआ नहीं दिखता। तो रोहित शर्मा ने एक लीडर के तौर पर दिखाया है कि यार आखिर किस तरीके से आपको लीड करना है। अगर हम रजत पाटीदार के ही केस की बात करें तो आज सुबह जो स्टेटमेंट बीसीसीआई का निकलकर सामने आया उसमें कहा गया है कि रजत पाटीदार गॉट हिट ऑन हिज लेफ्ट एंकल ड्यूरिंग टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन ऑन 6 ऑफ मार्च 2024। मतलब कि कल शाम को एक लेफ्ट एंकल पर बॉल पड़ने के कारण रजत पाटीदार जो थे वो इंजर्ड हो गए। इसके बाद लिखा है कि उसके बाद आज सुबह मतलब 7 मार्च मैच की सुबह वहां पर उसको दर्द उठ गया और इसीलिए वो गेम के लिए और सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे। अब देखिए, रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस इस पूरी सीरीज में कैसा रहा है हम सब जानते हैं। 6 इनिंग खेल ली, हाई स्कोर 30-32 का रहा है, 2 बार डक पर आउट हुए हैं, और सबसे ज्यादा खराब बात तो ये रही है जिस तरीके से रजत पाटीदार आउट हुए वो एक सोच के ऊपर मतलब सोच के ऊपर सवाल उठाने वाली बात थी कि यार बंदा क्या सोचकर खेल रहा है। जितने भी क्रिकेटिंग फैंस हैं वो लगभग लगभग सभी जानते थे कि रजत पाटीदार पांचवें टेस्ट मैच में ड्रॉप होने वाले हैं और देवदत्त पडिक्कल को इस मैच में मौका मिलेगा। और यहां पर अगर हम देखें तो हुआ भी वही है। बट अगर यहां पर रजत पाटीदार को ड्रॉप किया जाता और ये न्यूज बाहर आती कि भाई इस बंदे को ड्रॉप किया गया है, तो जो एक हम कहते हैं ना कि मेंटली इंसान टूट जाता है, साइकोलॉजिकली उसके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है, वो उसके ऊपर पड़ता है और वहां से फिर कमबैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब आप इसको इंजरी कह लें या आप इसको ड्रॉप होना कह लें, बट एक कुशन तो दिया ही गया है। क्योंकि श्रेयस अय्यर के टाइम पर भी जो इंजरी की बात सामने आई थी, बाद में खुद एनसीए ने उस बात को नकार दिया था कि भाई किसी भी तरीके से श्रेयस अय्यर को कोई इंजरी नहीं है। और श्रेयस अय्यर भी लगातार फ्लॉप होते जा रहे थे, ये भी हमको पता है। तो यहां पर चीजें जिस तरीके से चलनी चाहिए कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं चल रही थी। बट इन सब चीजों के बीच में रोहित शर्मा ने जिस तरह का सपोर्ट यंगस्टर्स को दिखाया है, जिस तरह का जिद्दीपन खुद में दिखाया है, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज छोटी नहीं होती, और वो भी तब जब आप एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी खेल कर आए। तो वर्ल्ड कप के बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद जिस तरह की शुरुआत रोहित शर्मा ने दोबारा करी वो वाकई में काबिल तारीफ है। जिस तरीके से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने इंडिया को लीड किया और वही पहला मैच हारने के बाद में, वो काबिल तारीफ है। लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में जिस तरीके से उन्होंने अपना गेम को इंप्रूव किया वो काबिल तारीफ है। जरूरत पड़ी तब सेंचुरी मारी, वो काबिल तारीफ है। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ऑप्शन है आपके पास में, अगर आज की तारीख में रोहित शर्मा बोलते हैं
कि नहीं मुझको नहीं खेलना, मुझको भी ब्रेक चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई उनको मना कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के बीच में भी रोहित शर्मा अगर खेल रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट का बोलकर छुट्टी नहीं मार रहे हैं, तो भी तारीफ होनी चाहिए। मेरे सुनी फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।